बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ फैन दैट कंज्यूम्स 25 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर when operating is claimed to discharge air from a ventilated room at a rate of 0.80 kg per second at a discharge velocity of 9 meter per second. Determine if this claim is reasonable. तो सब प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ। तो फैंस बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसने एक ऐसा फ़ैन बनाया है जो 25 वाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है और 0.80 फ्लो रेट के साथ उसकी जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है वो होती है 9 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल करते हुए ये इस क्लेम को जज करना है कि वो सही कह रही है कंपनी या गलत कह रही है। तो दोस्तों, जो गिवन डाटा पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर गिवन है हमारे पास, जो फ़ैन कंज्यूम करता है 25 वाट, ये हमें इनपुट करनी पड़ेगी। इसको हम W डॉट इन से शो कर देते हैं। मैस फ्लो रेट गिवन है एयर का 0.8 किलोग्राम पर सेकंड और आउटलेट वेलोसिटी जो उसने दी है 9 मीटर पर सेकंड। ये हमने साबित करना है कि वो ठीक कह रही है कंपनी या गलत कह रही है, उसका क्लेम ट्रू है या फॉल्स है। तो फ़ैन में एक फ़िक्स मास ऑफ एयर हमेशा इंटर होगी और वही मैस निकलेगा। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम का प्रॉब्लम है कि इसमें मैस इंटर भी हो रहा है और लीव भी कर रहा है। तो मैं कंट्रोल वॉल्यूम के लिए एनर्जी इक्वेशन लिखता हूँ Q इन माइनस Q आउट। दोस्तों, ये रिलेशन हमने अपनी एक लास्ट वीडियो में प्रूव किया था एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम में। आप प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लें। एनर्जी ऑफ मैस इन माइनस एनर्जी ऑफ मैस आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है कंट्रोल, ये जो फ़ैन है ये ना मूव कर रहा है ना इसको हम रेज कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, और इसमें जो एयर है वो जो आती है और जाती है फ़ैन से टकराने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। इसमें ना हीट इंटर हो रही है ना लीव कर रही है, ना इसका कोई आउटपुट वर्क है और ना इसमें जो मैस दाखिल हो रहा है पीछे से वो कोई एनर्जी लेके आ रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब इसमें जो बचा W इन माइनस एनर्जी ऑफ मैस आउट इज इक्वल टू 0। इसको मैं दोनों दूसरी साइड पे ले सकता हूँ। इनपुट वर्क इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मैस आउट। अब दोस्तों, यहाँ पे उसने जो हमें दी थी पावर दी थी, तो मैं इसको पावर के टर्म्स में लिख देता हूँ। W डॉट इन इज इक्वल रेट ऑफ एनर्जी फॉर द मैस फ्लो रेट आउट। अब दोस्तों, थोड़ा सा इस सिस्टम को गौर से देखें। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम स्विच से बिजली दे रहे हैं वो क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिक पावर शाफ्ट की मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है। ये शाफ्ट घूमती है तो और वही इस फ़ैन के ब्लेड्स को घुमाती है। अब फैंस के ब्लेड इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि वो एक फिक्स्ड मैस ऑफ एयर को एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एयर की जो है वो एनर्जी में, एयर की मूवमेंट में, एयर की किनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो रही है। तो यही देखते हैं हम दोस्तों कि इलेक्ट्रिक पावर इन जो हमारे पास गिवन है 25 वाट और ये एनर्जी ऑफ मैस आउट क्या होगा, हाफ m डॉट v स्क्वायर आउट, यानी ये जो एयर की वेलोसिटी है ये वो आ गई। तो दोस्तों, हमने यहाँ से v आउट निकालना है, तो 2 क्रॉस 25 ओवर मैस फ्लो रेट हमारे पास गिवन है 0.8। इसको हम दोस्तों स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि v का स्क्वायर है, तो हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी आ जाती है v आउट, वो आती है 7.9 मीटर पर सेकेंड। कि कंपनी क्लेम कर रही थी कि ये 9 मीटर पर सेकंड आएगी। तो दोस्तों, इसका मतलब है कंपनी झूठ बोल रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। अब एक ऐसा फैन जो 25 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है उसके अगेंस्ट जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वो 7.9 मीटर पर सेकेंड ही होगी, और ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा डिस्चार्ज वेलोसिटी नहीं हो सकती। और दोस्तों, यहाँ पे हम आइडियल केस एज्यूम कर रहे हैं जिसमें टोटल की टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मूव कराने में इस्तेमाल हो रही है एयर को, लेकिन हकीकत में फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस वगैरह भी होंगे, तो हकीकत में ये वेलोसिटी इससे
कम होगी। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स हमें हेल्प आउट करती है डिफरेंट सिनेरियोज़ में, ज़िंदगी काफ़ी मसाइल में, कि एनर्जी एक दूसरी फार्म में, एक फार्म से दूसरी फार्म में जब कन्वर्ट होती है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। कोई चबल मारता है कि ये नहीं इस तरह है तो वो झूठ बोल रहा है, और कोई बात नहीं है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की आपको ये प्रॉब्लम और ये सादा सा कंसेप्ट आसानी से समझा सकूँ। अगर किसी के इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।